हाय एवरीवन, दिस इज शिव विश्वकर्मा। स्वागत है आप सबके अपने चैनल करियर ड्राइव पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं ऐसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में जो कि नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो कि इस समय ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर कंप्लीट कर चुके हैं, जिन्होंने बीएससी कर रखा है, उनके लिए यहाँ पे हाई स्टडीज़ मतलब पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, एमएससी के लिए यहाँ पे एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसके थ्रू वो आईआईटीज़ में उनको पढ़ने का मौका मिलेगा हाई स्टडीज़ के लिए। आईआईटीज़ के अलावा बहुत सारे जो भी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स मतलब जो कि प्रतिष्ठित संस्था हैं इंडिया लेवल के, वहाँ पे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो आज हम इस वीडियो में इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। इसमें आपको सबसे पहले बताएंगे इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में कि बेसिकली आईआईटी जैम है क्या, इसमें इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है, इसमें क्या चीज़ होता है, सब चीज़ के बारे में आपको बताएंगे। आपको कहाँ कहाँ पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है, उन सभी इंस्टीट्यूट्स के नाम बताएंगे। किस सब्जेक्ट से आप एमएससी कर सकते हैं उसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। सब चीज़ आपको बताएंगे, वीडियो में बने रहिएगा आखिरी तक। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो बीएससी वगैरह कर रहे हैं, ताकि उन्हें ये इसके बारे में पता चल सके, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सके, उन्हें भी हाई स्टडीज़ करने का मौका मिले अच्छी जगह से, ठीक है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो में देखते हैं कि आईआईटी जैम के बारे में। जैसा कि आईआईटी जैम, तो आईआईटी का नाम आप सब जानते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और जैम यहाँ पे ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स। बेसिकली ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन का नाम ही है जो कि खुद आईआईटी कराती है। और आपको यहाँ पे आईआईटीज़ और भी जो भी सेंट्रल फंडेड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पे आपको पढ़ने का मौका मिलता है, ठीक है। तो मतलब बहुत ही जो इंडिया के जो बहुत ही उच्च लेवल की जो भी संस्था होती है वहाँ पे आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए मौका मिलेगा, जो कि आगे रिसर्च सेंटर में बहुत ही ज़्यादा उनका योगदान है रिसर्च वगैरह में, ठीक है, उन इंस्टीट्यूट्स का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आप किस किस सब्जेक्ट में एमएससी करने के लिए एलिजिबल हैं। तो इसमें आपके 7 सब्जेक्ट हैं जिससे आप एमएससी कर सकते हैं, जिसमें आपका पहला सब्जेक्ट आपका है बायोटेक्नोलॉजी। आप बायोटेक्नोलॉजी से भी एमएससी कर सकते हैं। दूसरा केमिस्ट्री है, तीसरा इकोनॉमिक्स है, चौथा जियोलॉजी है, पांचवा मैथमेटिक्स है, और छठा आपका फिजिक्स है, और सातवां आपका मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स है। तो बेसिकली आप इन 7 सब्जेक्ट से एमएससी कर सकते हैं, मतलब पीजी का कोर्स कर सकते हैं, मास्टर का कोर्स कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ ये सिर्फ एमएससी का कोर्स नहीं प्रोवाइड करती है, यहाँ पे आपको एमएससी के साथ साथ पीएचडी करने का भी मौका मिलता है, जो कि डुअल डिग्री कहलाती है, इंटीग्रेटेड कोर्स भी बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको एमएससी पीएचडी दोनों करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इन सब्जेक्ट्स के बारे में बात हो गई कि आप किन किन सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे एमएससी करने के लिए एलिजिबल हो। इन सब्जेक्ट्स आप एमएससी कर सकते हो। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आप बैचलर डिग्री है आपके पास, उसमें आपके पास बीएससी है, और बीएससी आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से आप अगर बीएससी हैं तो आप इसमें हाई स्टडीज़ मतलब आप मास्टर्स के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अब इसमें बात कर लेते हैं इसमें सीट्स कितनी है। तो बेसिकली 3000 सीट्स हैं इसमें एडमिशन के लिए। 3000 सीट्स पे एडमिशन होता है इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू। ये सीट्स हर साल वैरी भी करती रहती हैं। और आपकी 7 आईआईटीज़ हैं, जिसमें आपकी आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी रुड़की, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर और क्या कहते हैं आईआईटी खड़गपुर। तो इन आईआईटीज़ को हर साल अलग अलग आईआईटीज़ को इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने का मौका मिलता है। और इस बार जो आपका आईआईटी गुवाहाटी इस बार ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आपको जब आप इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को देंगे उसके बाद जो आपका स्कोर कार्ड आएगा, उसके बेसिस पे वो जो स्कोर कार्ड आपको मिलेगा, उस स्कोर कार्ड से आप कहाँ कहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, वो स्कोर कार्ड किस किस इंस्टीट्यूट्स के लिए एलिजिबल है। तो बेसिकली आप उसके लिए सबसे पहले तो आईआईटीज़ के लिए एलिजिबल हैं। इंडिया की जितनी भी आईआईटीज़ हैं, अगर वहाँ पे ये कोर्स हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं, तो आप वहाँ पे एलिजिबल हैं। दूसरा आप एनआईटीज़, ये सब आपके सेंट्रली फंडेड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स में आते हैं। तो इसमें से आपका एनआईटीज़, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़, फिर दूसरा आपका आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये बेसिकली आपको इंटीग्रेटेड कोर्स प्रोवाइड करता है, एमएससी प्लस पीएचडी डुअल डिग्री प्रोवाइड कराता है। फिर आपका आईआईएसटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और फिर आपका आईआईएसीआर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च। ये सब अपने देश के जाने माने बहुत ही उच्च लेवल के संस्था हैं, जो कि रिसर्च में इनका बहुत ही ज़्यादा योगदान है। फिर आपका आईआईपी, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी। फिर उसके बाद ये आपका JNCSR, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च, एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। फिर आपका DIAT, आप डिफेंस में भी जा सकते हैं, ठीक है, आपका डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। फिर आपका SLIET,
सेंट लैंगवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। बेसिकली इन सब जगह पे आपका स्कोर कार्ड वैलिड है, यहाँ पे आप काउंसलिंग करा सकते हैं, यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं इस IIT जैम एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू। इसमें आप इंडिया में जितनी भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, बेसिकली जितनी भी IITs हैं, आप इसमें जहाँ भी ये सब्जेक्ट अवेलेबल है इसके हायर स्टडीज़ के लिए, आप वहाँ पे जा सकते हैं इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू। तो मैं इस वीडियो में इसके बारे में सब चीज़ बताऊँगा आपको कि अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्या रहनी चाहिए, साथ ही साथ इसका जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो क्या रहेगा, इसके जो इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस है जिसमें आपका इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, फिर इसमें आपका एग्ज़ाम डेट कब से, फिर इसमें आपका जो रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, आपके एडमिशन प्रोसीजर कब शुरू होगा, इन सब चीज़ों के बारे में सब मैं आपको इसी वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, समझाऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आपको काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन इसके थ्रू मिलेगी। तो बेसिकली इसके इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस के बाद इसका जो पेपर पैटर्न है कि बेसिकली इसमें जो पेपर आपका जो रहेगा 3 सेक्शन में रहेगा, तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि आपको MCQ मिलेंगे या फिर क्या कहते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, सब चीज़ें बताऊंगा। और मैं बता दूं ये जो पेपर है आपका पूरी तरह से CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, पूरी तरह से ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट रहेगा, ऑफलाइन मोड में इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होता। और सबसे खास बात, इसका जो मीडियम है पेपर का वो इंग्लिश मीडियम ही है, बाईलिंगुअल नहीं है, मतलब आप हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं है इसमें, आप सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही इसको पेपर को दे सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कि इसका एप्लीकेशन फ़ीस, इसको अप्लाई करने का तरीका, कहाँ से कैसे अप्लाई करना, सब चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसके बारे में। अब इसकी बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो भी ग्रेजुएट है, मतलब जिसमें आपका BSc अगर आपने कंप्लीट कर रखा है या फिर आप फाइनल ईयर में हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, IIT जैम एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे जो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है, तो जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, और फिर जो SC ST और PWD मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो उनके लिए 900 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है अगर वो सिर्फ एक पेपर देते हैं, मतलब एक सब्जेक्ट का पेपर देते हैं। अगर एक से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट का पेपर देते हैं तो उसके लिए उनके लिए 1250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। यहाँ पे 1 और 2 सब्जेक्ट क्या मतलब है, जैसा कि इसमें आप 7 सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो MSc करने के लिए। तो अगर आप चाहते हो कि आप केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहते हो, तो आप मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हो, मिनिमम आप 1 सब्जेक्ट के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो आप केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद बाकी जो ऑल अदर कैंडिडेट्स हैं, मतलब जो जनरल या OBC में आते हैं, तो उनके लिए अगर एक पेपर देना चाहते हैं तो 1800 रुपया है, और अगर 2 सब्जेक्ट के लिए पेपर देना चाहते हैं तो 2500 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस है। इसके बारे में आपको इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है PDF फॉर्म में, वो अपने टेलीग्राम चैनल करियर ड्राइव पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए चैनल को, वहां पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी, और वहां से आपको PDF भी मिल जाएगा इसके नोटिफिकेशन का, आप उसको थोड़ली रीड कर सकते हैं, और आप और अच्छे से अगर उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप वहाँ से नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। और अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो भी इसके इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस हैं, उसमें अगर मैं इसकी बात करूँ कि इसका जो एप्लीकेशन है फॉर्म, आप कब से अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं, तो इसका जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो रहा है आपका क्या कहते हैं 7 सितंबर से 11 अक्टूबर। तो 7 सितंबर से लेकर 11 अक्टूबर 2022 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो लिंक है अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी, फिर भी मैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ जाके रेगुलरली चेक करते रहिए, जब एक्टिवेट हो जाए तो आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको एग्ज़ाम का भी डेट मेंशन है नोटिफिकेशन में कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन है 12 फरवरी 2023 को आपका एग्ज़ामिनेशन होगा, वो भी ऑनलाइन मोड में रहेगा। और उसके बाद जो आपका रिजल्ट है, रिजल्ट डिक्लेरेशन का भी डेट यहाँ पे मेंशन है, 22 मार्च को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। और जो भी आपका एडमिशन प्रोसीजर, जिसमें आपकी काउंसलिंग वगैरह एडमिशन का जो भी प्रोसीजर है, वो 11 से 25 अप्रैल तक चलेगा। तो इसके बीच में आप एडमिशन ले सकते हैं, जो भी मैंने आपको इंस्टीट्यूट्स के नाम बताए थे उनमें। ठीक है, तो ये रही बात इसके इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस की। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसका जो पेपर पैटर्न है वो किस बेसिस पे रहेगा। तो पेपर पैटर्न के बारे में देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके पेपर पैटर्न की कि इसका जो पेपर पैटर्न होगा वो बेसिकली किस पैटर्न पे बेसिस रहेगा।
मतलब उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, डिस्क्रिप्टिव भी होंगे, कैसा रहेगा पेपर वगैरह सब चीज़ मैं आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि इसमें टाइम का, जो इसमें टाइम ड्यूरेशन आपको जो अलॉट होगा, बेसिकली आपको जो टाइम यहाँ पे अलॉट होगा 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 2 घंटे आपको मिलेंगे। जो पेपर का मीडियम होगा वो पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम में होगा, हिंदी का इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 60 क्वेश्चन होंगे टोटल। फिर आपका जो टोटल मार्क्स जो अलॉट होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 60 क्वेश्चन होंगे, टाइम जो आपको अलॉट होगा 2 घंटे का मिलेगा, और जो पेपर का जो मीडियम होगा वो पूरी तरह से इंग्लिश में होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इसमें पेपर पैटर्न की, तो यहाँ पे आपको 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे पेपर में, ए, बी और सी। जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो ये हो गया आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए में। उस 30 में भी 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 1 मार्क्स के होंगे, और जो 20 क्वेश्चन होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे, ठीक है। उस 30 को भी डिवाइड किया गया है, 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 1 मार्क्स के होंगे, और जो 20 क्वेश्चन होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे। आपको जो सेक्शन है इसमें आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। इसमें आपकी जो निगेटिव मार्किंग होगी, जो 1 नंबर वाला क्वेश्चन है उसमें 1/3 की निगेटिव मार्किंग होगी। जो आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, जो आपके 20 क्वेश्चन आपके 2 नंबर के हैं, उसमें आपको 2/3 की निगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। तो जो आपका सेक्शन बी है, इससे आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। ये जो क्वेश्चन होंगे आपके MSQ बेस्ड होंगे, मतलब मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। इसमें क्या होगा कि आपके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जिसमें से आपके जो एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, तो मतलब मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के आपके इसमें 10 क्वेश्चन होंगे, और ये 2 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे, टोटल 10 क्वेश्चन होंगे MSQ बेस्ड। अब इसमें बता दूं आपको सबसे अच्छी बात कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। जैसा कि अब जहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हो, जिसमें से आपको एक सही करना हो, तो उसमें आप कॉन्फिडेंटली सही कर सकते हो। लेकिन अगर उसी में एक से ज़्यादा आंसर सही हो, तो कहीं ना कहीं इसमें कन्फ्यूजन और दिक्कतें आती हैं। तो इसमें आपको सबसे अच्छी बात यह है कि आपको निगेटिव मार्किंग इस सेक्शन में, सेक्शन बी में आपको निगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद बात करें सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी में आपके 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपके 1 नंबर के होंगे, और 10 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होंगे। तो इस 20 में 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। और सबसे अच्छी बात, ये जो पेपर है सेक्शन सी वाला जो पोर्शन है, ये आपका न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, NAT मतलब न्यूमेरिकल आंसर टाइप। इसमें आपको कोई भी ऑप्शन, कोई भी चॉइस नहीं दिया रहेगा। इसमें सीधे सीधे आपको आंसर लिखना होगा डिजिट में, जो कि रियल नंबर के फॉर्म में होगा, ठीक है। रियल नंबर में उसके आंसर सीधे लिखने होंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, और इसमें भी आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो ये 2 पोर्शन आपके निगेटिव मार्किंग नहीं है, बस पहला वाला जो पोर्शन है MCQ बेस्ड वाला, उसमें आपकी निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो ये रहा बात पेपर पैटर्न की। अब इसमें बता दूं, जैसा कि इसमें मैंने बताया कि आप मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप उन्हीं 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करो। जैसा कि इसका जो आपका जो 4 नून मतलब 12 बजे से पहले जो आपके जो भी एग्ज़ाम होंगे, जिस सब्जेक्ट को आपके केमिस्ट्री, जियोलॉजी और मैथमेटिक्स का होगा, आफ्टरनून वाले शिफ्ट में आपके बायोटेक्नोलॉजी वाला, इकोनॉमिक्स वाला, फिजिक्स वाला और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। तो आप जो भी 2 सब्जेक्ट चूज़ करिएगा, ऐसा करिएगा कि दोनों जो शिफ्ट हैं उसमें अलग अलग हों, एक ही शिफ्ट में दोनों सब्जेक्ट ना आते हों, ठीक है। अब ये हो गई बात पेपर पैटर्न की, टाइम ड्यूरेशन की, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, टोटल मार्क्स कितना होगा, निगेटिव मार्किंग, सब चीज़ें मैंने यहाँ पे बात कर ली पेपर पैटर्न की। तो आई होप आपको पेपर पैटर्न वाला जो पोर्शन है वो क्लियर हो गया होगा। अब इसमें बात कर लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। जो आपने BSc में आपने अपने जो भी सब्जेक्ट पढ़े होंगे, बेसिकली उन्हीं बेसिस पे ये सब क्वेश्चंस होंगे। इसके में जो प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह है वो सब मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल करियर ड्राइव पे प्रोवाइड करा दूंगा। आप ज्वाइन करके वहाँ पे इससे रिगार्डिंग जो भी स्टडी मटेरियल, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर, पिछले साल का जो भी कट ऑफ वगैरह था, सब चीज़ मैं आपको इसके यहाँ पे PDF में प्रोवाइड कर दूँगा। इसकी स्टडी मटेरियल्स भी आपको कोशिश करूँगा PDF में प्रोवाइड कर दूँ। तो ये रहा पेपर पैटर्न की बात। इसके बारे में, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में ज़्यादातर लोगों को दिक्कत होती है BSc के बाद। जैसा कि क्या है कि BTech के बाद लोगों को पता होता है मुझे MTech करना है, उसके लिए मुझे गेट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है, ठीक है। BA वालों को पता होता है कि मुझे MA करना है, ठीक है। और भी जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं सभी UG कोर्स के लिए, तो इन सबका मतलब होता है। लेकिन BSc वालों के लिए क्या है कि बहुत ज़्यादा लिमिटेड है एंट्रेंस एग्जामिनेशन हाई स्टडीज़ के लिए। तो आप BSc प्रेजेंट टाइम में आप कहीं से भी कर रहे हो, अगर आपको अच्छे इंस्टीट्यूट से भी करने को मौका नहीं मिला है BSc, तो अब भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है कि हाई स्टडीज़ आप बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, जो कि रिसर्च फील्ड में ही काम करते हैं। तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर, एक बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको वहाँ पे अपने आप को मतलब एक्सपोज करने को, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी, कि जो कि मतलब एक जो सही मायने में जो पढ़ाई होती है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ज़रूर अप्लाई करिए अगर आप BSc कर रखे हैं।
हायर स्टडीज़ में जाइए, रिसर्च फील्ड में जाइए। इसमें तो इंडिया में जानते हैं रिसर्च की, वैसे भी इंडिया सबसे ज़्यादा कम इन्वेस्ट करता है रिसर्च में बाकी कंट्रीज़ के अगर कंपैरिजन देखें तो। कहीं ना कहीं हम लोग को आगे बढ़ के आना होगा रिसर्च वगैरह में, ठीक है। तो ज़रूर रिसर्च वगैरह में जाइए। और मैं तो कहूँगा कि आप लोग को ज़रूर अप्लाई करना चाहिए जो भी बीएससी कर रखे हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ आपकी क्लियर हो गई होंगी। और एक इम्पॉर्टेंट एक मैं आपको बता दूँ, एक चीज़ और मिस कर रहा हूँ। जैसा कि ये तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स थे आपको मैंने बताया कि 7 सब्जेक्ट में अगर आपने बीएससी वगैरह उसमें से कर रखा है तो आप एमएससी के लिए इसके लिए जा सकते हैं, इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिससे बीएससी होता है, जैसे आपका एग्रीकल्चर हो गया, उससे भी बीएससी एग्रीकल्चर होता है। लेकिन आपका इसमें एग्रीकल्चर को कोई ऑप्शन नहीं है तो आप इसके थ्रू एमएससी एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। उसके लिए आपका एक अलग से एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो आईसीआर कंडक्ट कराती है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। आप उसमें यूपीजी के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए अगर आप एग्रीकल्चर से बीएससी कर रखे हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसका भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म आ चुका है, ठीक है। तो वो भी, उसका भी वीडियो मैं आपको जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। जो लोग उसके लिए एलिजिबल होंगे वो लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसमें पूरा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो वो हो गया एग्रीकल्चर। उसमें अगर आप फिशरीज साइंस से भी कर रखे हैं, ठीक है, बैचलर फिशरीज साइंस है, तब भी आप आईसीआर के थ्रू हाई स्टडीज़ एमएससी वगैरह के लिए जा सकते हैं। तो सबके लिए एग्जामिनेशन, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। अगर आपके और भी कोई डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट करके मैं आपके डाउट्स लूँगा और उनको कोशिश करूँगा कि सॉल्व आउट कर सकूँ आपके कमेंट्स में ही। और अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा तो मैं उस पर वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा। बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, उसको कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशंस होती हैं जिसका वीडियो बना पाना इंस्टेंट में बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक होता है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको इस टेलीग्राम के माध्यम से आपको अपडेट कर दूंगा ताकि आपसे कोई भी अपडेट छूटे ना, और वहाँ पे आपको इजीली मैं अपडेट कर सकता हूँ कम समय में। मैं और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ आपको कि जैसा कि पेट का, मैंने इसके प्रीवियस वीडियो मैंने पेट पे बनाया था कि पेट के बारे में आपको पूरा फुल डिटेल बताया था कि कैसे क्या होता है, बेसिकली पेट होता क्या है, क्यों हमको ज़रूरी है और उसको कैसे अप्लाई करना है, इन सब चीज़ों के बारे में उसका जो सिलेबस वगैरह सब मैंने बताया था। मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ कि आपका जो सिलेबस है उसको, उसमें टॉपिक क्या क्या पढ़ने हैं और फिर किस हिसाब से तैयारी करनी है, आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी पढ़ने के लिए। और इन सब चीज़ों में मैं आपको पूरा फुल डिटेल वीडियो सब प्रोवाइड करूँगा। पेट के बारे में आपको पूरा कंप्लीट यहाँ पे आपको प्रिपरेशन मिलेगी, ठीक है। आप हमारे चैनल के माध्यम से अच्छे से पेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वो भी ईजिली आपको अच्छे सोर्स से और अच्छी तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो सकती है यहाँ से, ठीक है। तो आपको इस वीडियो से आपको जल्दी ही बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे पेट के रिगार्डिंग। तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।